अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कनेसेट स्पीकर ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले को बताया नरसंहार। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह नरसंहार के बाद नाजियों को हार मिली थी, उसी तरह इजराइल को हमास से छुटकारा मिलेगा। स्पीकर ने फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रॉनपिवेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ किबुत्ज़ बीरी का दौरा किया, जहां 7 अक्टूबर को खूनी तबाही देखी गई थी। ब्रॉनपिवेट के साथ 3 फ्रांसीसी सांसद भी थे। यह यात्रा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की होने वाली यात्रा से पहले है, जो 25 अक्टूबर को इजराइल पहुंचने वाले हैं। ओहाना ने फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को बताया कि 7 अक्टूबर को लोगों को जो झेलना पड़ा वह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि उससे कहीं अधिक थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया, कुछ का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और बच्चों को मार डाला गया। इजरायली टैंक ने गलती से मिस्र की चौकी पर की फायरिंग। घटना की जांच की जा रही है। वाईनेट न्यूज़ ने रविवार शाम जारी एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि आईडीएफ इस घटना के संबंध में दुख व्यक्त करता है। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि लेबनान में आईडीएफ हमले में उसके 2 सदस्य अली मोहम्मद मारमर और ताहा अब्बास मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार और रविवार को इजरायली हमलों में लेबनानी आतंकवादी समूह के 10 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया तो यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। वाईनेट न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान सीमा पर सैनिकों से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल उत्तर में दुश्मन को रोक रहा है, जबकि दक्षिण में जीतने के लिए लड़ रहा है। दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी के आम चुनाव में जीतने का अनुमान। स्विस मीडिया ने बताया कि रविवार के चुनाव में मतदान 46.9% था। 4 साल पहले यह 45.1% था। चुनाव के अंतिम नतीजे सोमवार तक आने की उम्मीद है। 1970 के दशक से स्विस विधायी निकाय की अधिकांश सीटें आमतौर पर देश की 4 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को जाती है: स्विस पीपुल्स पार्टी, सेंटराइट रेडिकलिबल्स पार्टी, सेंटराइट सेंटर पार्टी और वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। स्विस पीपुल्स पार्टी ने 1999 और 2003 में मजबूत बढ़त हासिल की, लेकिन 2019 में ग्रीन पार्टी ने अपने मतदाता आधार का बड़े पैमाने पर विस्तार किया और सेंटर पार्टी को प्रतिनिधि सभा में चौथी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली पार्टी के रूप में बाहर कर दिया। 1971 में स्थापित स्विस पीपुल्स पार्टी आप्रवासियों और शरणार्थियों पर प्रतिबंधात्मक नीति, तटस्थता के सिद्धांत, यूरोप में कोई और राजनीतिक एकीकरण नहीं और प्रतिबंधात्मक कराधान और वित्तीय नीति की वकालत करती है। शिया मिलिशिया ने अमेरिकी सेना के इराकी बेस पर हमले की जिम्मेदारी ली। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार खुद को द इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक कहने वाले एक सशस्त्र समूह ने रविवार देर रात एक ऑनलाइन बयान में दावा किया कि उसके लड़ाकों ने राजधानी बगदाद से लगभग 190 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में अल-बगदादी शहर के पास ऐन अल-असद एयरबेस पर ड्रोन से 2 हमले किए। बयान के अनुसार, जिसकी प्रामाणिकता स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं की जा सकी, दोनों ड्रोनों ने अपने लक्ष्य पर हमला किया। इससे पहले रविवार को इराकी सेना के एक अधिकारी ने शिन्हुआ को बताया कि हमले में केवल मामूली क्षति हुई है। अधिकारी ने बताया कि इलाके में इराकी सुरक्षा बलों ने एयरबेस को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। हाल के दिनों में आतंकवादी समूह ने देश भर में अमेरिकी बलों के आवास वाले सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू करने का दावा किया है। समूह ने सीरिया में अमेरिकी सैन्य बलों पर इसी तरह के हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। BNT की खास पेशकश।